फेवी 1261 खजाने की खोज। फॉन्ग यान की बातें सुनकर वू डैन और डू फैंग के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिंगलियू संप्रदाय में एक योद्धा स्तर का विशेषज्ञ मौजूद होगा। ऐसा लग रहा था कि खजाने की खोज में भाग लेना बेहद मुश्किल होगा। अफसोस की बात है कि अंकल चेन यहाँ नहीं हैं, वे 1 महीने तक नहीं लौटेंगे। उनका अनुमान था कि समय पर्याप्त नहीं होगा, अन्यथा अंकल चेन की शुरुआती योद्धा के रूप में ताकत और उनकी अपनी सहायता से वे निश्चित रूप से सबको हरा सकते थे। इस साइट का नया URL है। इसे याद रखने का आसान तरीका .com। एक पल सोचते हुए वू डैन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो स्वाभाविक ही है। हम मिंगलियू संप्रदाय के साथ ही दाववादियों को उस खजाने की भूमि को खोजने और उसमें प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति होने पर बधाई देना चाहते हैं। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि घाटी का मुख्य क्षेत्र खतरों से भरा है। यदि आप में ताकत नहीं है तो जल्दबाजी में अंदर न जाएं, वरना अंत में आपके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। डू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक हमें आपकी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम काफ़ी जागरूक हैं। हालांकि जैसा कि कहावत है, लोग धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए। स्वाभाविक रूप से किसी मूल्यवान चीज़ को प्राप्त करने में कुछ जोखिम शामिल होते हैं। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, मुझे डर है कि तब तक आप इसका आनंद लेने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। डू फैंग शांत रहे और बोले, इस बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे साथी दाववादी। मुझे लगता है कि आपको अपनी चिंता स्वयं करनी चाहिए। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति का भाव बदल गया और उसने कहा, हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है, साथी दाववादी? डू फैंग ने कहा, तुम्हारी ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि इस घाटी के भीतरी इलाके में प्रवेश करके तुम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हो। अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो मुझे डर है कि तुम उन खजानों का आनंद नहीं उठा पाओगे। उदास चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति और बाकी सभी लोग नाखुश दिखे और ठंडे स्वर में बोले, धन्यवाद साथी दाववादी। आशा है कि आपका भाग्य हमसे बुरा नहीं होगा। वू डैन ने उन 5 लोगों को नज़रअंदाज किया और डू फैंग और बाकी 2 लोगों की ओर मुड़कर कहा, चलो चलते हैं। इतना कहकर वह तेजी से दूसरी दिशा में चली गई। डू फैंग और उसके 2 साथी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोग तब तक देखते रहे जब तक डू फैंग और उसका समूह काफ़ी दूर नहीं चला गया, फिर उन्होंने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदास था और उसने कहा, ऐसा लगता है कि खजाने के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चल रहा है। आज खजाने की ओर बढ़ते हुए ये हमारी 5वीं लहर है। बाईं ओर बैठे एक युवा शिष्य ने कहा, दूसरे वरिष्ठ भाई, हमारे मार्शल चाचा नहीं आए। आपने उनसे झूठ क्यों बोला? वे किस संप्रदाय से हैं? लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे चारों किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए। अगर मैं उनसे झूठ नहीं बोलता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके कोई गुप्त इरादे नहीं होंगे। किंग्युआन संप्रदाय के लोग। ये सुनकर कि वे किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य हैं, बाकी चारों चौंक गए। किंग्युआन संप्रदाय नानलिंग काउंटी का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। हालांकि उनका अपना संप्रदाय नानलिंग काउंटी में किंग्युआन संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर होने का दावा करता था, फिर भी दोनों में अंतर था। अतीत में किंग्युआन संप्रदाय में एक युद्ध सेनापति स्तर का गुरु और 7 उच्च स्तरीय योद्धा थे। हालांकि संप्रदाय का प्रभाव कम हो गया था, फिर भी उसकी शक्ति उनके अपने संप्रदाय से कहीं अधिक थी। दूसरे वरिष्ठ भाई, आपको कैसे पता चला कि आप किंग्युआन संप्रदाय से हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि वे सभी नीले वस्त्र पहने हुए हैं? किंग्युआन संप्रदाय के सभी चिशोधन चरण के शिष्य नीले वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा किंग्युआन संप्रदाय के अलावा कौन सा अन्य संप्रदाय या परिवार इतने सारे युवा उच्च स्तरीय चिशोधन चरण के शिष्यों को प्रशिक्षित कर सकता है? बाकी चारों ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में किंग्युआन संप्रदाय जैसे विशाल परिवार के अलावा नानलिंग काउंटी में ऐसा कोई दूसरा परिवार नहीं है जिसके पास इतने संसाधन हों। मुझे तो यह उम्मीद भी नहीं थी कि किंग्युआन संप्रदाय के लोग भी यहाँ होंगे। लगता है कि सिर्फ ये 4 ही नहीं हैं, यहाँ योद्धा स्तर के विशेषज्ञ भी होंगे, वरना ये लोग इतने घमंडी और आत्मविश्वासी नहीं होते। एक अन्य थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के शिष्य ने कहा। उदास चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हम इस मुख्य क्षेत्र में नहीं जा सकते। हमारी ताकत के साथ वहां जाने पर हमारी मृत्यु की संभावना 10 में से 9 होगी।
चाहे खजाने कितने भी अच्छे क्यों न हों, उनका आनंद लेने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम अंदर न जाएं। बाकी चारों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वे पांचों डू फैंग और अन्य लोगों से विपरीत दिशा में चल दिए। अपने 3 छोटे भाइयों के साथ कुछ 100 फीट आगे दौड़ने के बाद वू डैन रुका और मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा लगता है कि खजाना असली है। मिंगलियू संप्रदाय के लोग भी आए हैं। डू फैंग ने कहा, ये लगभग निश्चित रूप से सच है और खजाना घाटी के मुख्य क्षेत्र में ही स्थित होना चाहिए। जब मुख्य क्षेत्र का जिक्र हुआ तो सब चुप हो गए। केवल योद्धा स्तर के विशेषज्ञ ही मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। चिशोधन स्तर के लोगों ने घाटी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में लगभग कभी नहीं सुना था। वू डैन की निगाहें धीरे धीरे डू फैंग और अन्य दोनों के चेहरों पर घूमी और फिर उसने पूछा, छोटे भाइयों, आपके क्या विचार हैं? तीनों चुप रहे। हालांकि डू फैंग घाटी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करके खजाना ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह वू डैन, जियांग नान और झांग कायांग के विचारों को लेकर अनिश्चित था और अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जियांग नान और झांग कायांग अपेक्षाकृत कमजोर थे, उनकी ऊर्जा शोधन क्षमता केवल 8वें स्तर पर थी। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत खतरनाक था और वे आसानी से अपनी जान गंवा सकते थे। हालांकि एक उच्च स्तरीय योद्धा द्वारा छोड़ी गई गुफा का आकर्षण काफी प्रबल था। यदि वे अंदर के खजाने को प्राप्त कर लेते तो न केवल वे योद्धा क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाते, बल्कि भविष्य में युद्ध सेनापति क्षेत्र तक भी पहुंच सकते थे। इसलिए दोनों हिचकिचा रहे थे। वू डैन को उम्मीद थी कि वे चारों मिलकर मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अगर वे एकजुट हो जाएं, तो शायद उन्हें मौका मिल जाए, वरना वे इस उम्मीद को भूल जाएं। उसने डू फैंग की ओर देखा और अनुमान लगाया कि डू फैंग के मन में भी शायद यही विचार होगा। अब अहम बात झांग कायांग और जियांग नान का रवैया था। अगर हम चारों मिलकर लड़ें, तो मुझे लगता है कि साधारण नौसिखिए योद्धा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए हम इस मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी, क्या हम इतने बदनसीब होंगे कि हमारा सामना चौथे या 5वें स्तर के राक्षसों से हो? अगर वह चौथे स्तर का राक्षस भी हो, तो भी हम अपनी रक्षा कर लेंगे, वू डैन ने धीरे धीरे कहा। झांग कायांग और जियांग नान उत्सुक हो गए। स्थिति वाकई वैसी ही थी जैसा वू डैन ने बताया था। जियांग नान को अचानक उस रात मिंगलियू संप्रदाय के चिशोधन के 9वें स्तर के शिष्य के साथ हुई उनकी मुठभेड़ याद आ गई। डू फैंग ने उस शिष्य को मार गिराया था, जबकि उसने योद्धा स्तर के विशेषज्ञ के बराबर शक्ति का प्रयोग किया था और डू फैंग को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। ये कौशल वाकई आश्चर्यजनक था। डू फैंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया होगा और उसकी वास्तविक शक्ति योद्धा स्तर के विशेषज्ञ के बराबर मानी जाती है। ऐसे में उन चारों के एक साथ मिलकर एक साधारण नौसिखिया योद्धा के खिलाफ लड़ने का अच्छा मौका होना चाहिए। ये सोचकर जियांग नान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं सीनियर ब्रदर वू से सहमत हूँ। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने का जोखिम उठाना उचित है। ये सुनकर झांग कायांग चौंक गया। उसने जियांग नान की ओर मुड़कर देखा और सोचने लगा कि जियांग नान वू डैन के सुझाव पर क्यों सहमत हो गई। हालांकि ये देखकर कि वू डैन, डू फैंग और झांग कायांग तीनों ही मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, उसके लिए मना करना उचित नहीं था। इसलिए उसने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप सभी को लगता है कि जोखिम उठाना उचित है, तो चलिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। झांग कायांग को ऐसा कहते देख वू डैन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप सभी छोटे भाइयों ने खजाने की खोज के लिए घाटी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर सहमति जताई है, तो आइए हम अपनी यात्रा तेज करें ताकि हम पीछे न रह जाएं। रहस्यमय सफेद वस्त्रधारी चारों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें 2 और समूह मिले, एक में 5 और दूसरे में 6, सभी कम से कम चिशोधन के 8वें स्तर पर थे। डू फैंग की प्रबल आध्यात्मिक चेतना के कारण वू डैन और अन्य लोग इन साधकों से दूरी बनाए रखते हुए उनसे आमने सामने होने से बचते रहे। इसी दौरान उनका सामना राक्षसी जीवों की 3 लहरों से हुआ, लेकिन उनका स्तर कम था और उनकी संख्या भी कम थी। उनमें से केवल एक ही तीसरे स्तर का राक्षसी जीव था, जबकि बाकी सभी दूसरे स्तर के थे। उन चारों की ताकत से उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से हरा दिया। घाटी में प्रवेश करने के चौथे दिन वे चारों अंततः भीतरी क्षेत्र में पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही घाटी में मौजूद राक्षसों का स्तर और संख्या दोनों ही बढ़ने लगे और कभी कभी चौथे स्तर का राक्षस भी प्रकट हो जाता था। यदि दुर्भाग्यवश आपका सामना चौथे स्तर के राक्षसी जीव से हो जाता है, तो
तो क्यूई शोधन चरण में किसी व्यक्ति के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। डू फैंग और उसके 3 साथी लगभग 50 फीट ऊंचे और 3 फीट मोटे एक विशाल पेड़ के पास रुक गए। वू डैन ने कहा, कुछ मील आगे घाटी की भीतरी सीमा है। मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए आज रात यहीं आराम कर लेते हैं और कल सुबह घाटी की भीतरी सीमा में प्रवेश करने से पहले अपनी ताकत जुटा लेते हैं। आपका क्या विचार है? डू फैंग और बाकी 2 लोग सहमत हो गए और उन चारों ने बड़े पेड़ पर पालथी मारकर बैठने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय का सदुपयोग करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। घाटी में पहले से ही हल्की रोशनी है और रात होते ही यह और भी गहरी हो जाती है, जिससे पूरी घाटी अंधेरे में डूब जाती है। चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है, केवल कभी कभार कीड़ों और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। शांत भाव से ध्यान कर रहे डू फैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और बाईं ओर देखा, जो घाटी के भीतरी किनारे की ओर जाने वाली दिशा थी। हल्की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हालांकि वह आगे क्या हो रहा था देख नहीं पा रहा था, लेकिन डू फैंग को हलचल का आभास हुआ। उसने ध्यान कर रहे वू डैन और अन्य 2 लोगों पर एक नज़र डाली, एक पल के लिए झिझका और उन्हें परेशान न करने का फैसला किया। वह खुद जाकर स्थिति का जायजा लेगा। वह झट से खड़ा हुआ, मंत्र का जाप किया और अपनी तीव्र गति तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, डू फैंग को यह एहसास हो रहा था कि उसके आगे वाला व्यक्ति भी लगातार आगे बढ़ रहा है। लगभग 10 मील चलने के बाद वह आदमी आखिरकार रुक गया। डू फैंग अब आगे एक इंसान और एक जानवर दोनों की मौजूदगी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मनुष्य और पशु दोनों के पास शक्तिशाली आभा थी। पशु कम से कम चौथे या उससे उच्च स्तर का था, जबकि मनुष्य की आभा चिशोधन स्तर से भी ऊपर थी, जिससे संकेत मिलता है कि वह योद्धा स्तर पर था। ऐसी रात में इस घाटी के रास्ते में इस आदमी और जानवर के एक दूसरे का पीछा करने और लड़ने का क्या उद्देश्य है? डू फैंग ने ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं की और खुद को उस आदमी और जानवर से लगभग 150 फीट दूर छिपा लिया, अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश की ताकि वह पकड़ा न जाए और कोई परेशानी न खड़ी करे। धुंधली रोशनी की मदद से डू फैंग अपने सामने की स्थिति को मुश्किल से ही देख पा रहा था। अपेक्षाकृत खुले समतल मैदान पर सफ़ेद वस्त्र पहने एक गुरु बीच में खड़े थे। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति से लगभग 10 फीट आगे एक विशालकाय राक्षस खड़ा था, जो 10 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था, जिसका सिर बाघ का और शरीर शेर का था। ये बाघ शेर राक्षस था, जो राक्षसों में अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि इस लाइगर के सिर पर 2 नुकीले सींग हैं और वे स्पष्ट रूप से अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यह एक उत्परिवर्तित लाइगर होना चाहिए। लाइगर ने धीरे धीरे अपने पंजों को जमीन पर आगे पीछे रगड़ा, अपना विशाल सिर थोड़ा नीचे किया और एक गहरी दहाड़ निकाली, फिर अपना सिर उठाकर सफ़ेद छाया को घूरने लगा। सफ़ेद परछाई ने ठंडी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, अरे जानवर, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बच पाओगे। ऐसा लग रहा था मानो लाइगर को सफ़ेद परछाई की बातें समझ आ गई हों। उसका विशाल सिर अगल बगल हिल रहा था। उसने एक और धीमी गुर्राहट निकाली और उसकी आंखें सफ़ेद परछाई पर टकटकी लगाए हुए थीं। उस व्यक्ति ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने सामने एक अजीब सी हस्त मुद्रा बनाई। उसने अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाया और तुरंत ही उसके चारों ओर एक भंवर बन गया, जिसके केंद्र में वह स्वयं था। भंवर शुरू में बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी गति तेज होती चली गई। आसपास की सारी वास्तविक ऊर्जा भंवर के केंद्र में समा गई और उससे निकलने वाला आध्यात्मिक दबाव लगातार बढ़ता गया, जिसे 100 फीट से अधिक दूरी पर खड़े डू फैंग भी महसूस कर सकता था। डू फैंग ने आध्यात्मिक दबाव महसूस किया और वह चौंक गया। उसने इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव केवल किंग्युआन संप्रदाय के एक मध्य स्तरीय योद्धा से ही महसूस किया था। क्या उसके सामने खड़ा ये सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति एक मध्य स्तरीय योद्धा हो सकता है? डू फैंग ने अपनी सांस को और भी सावधानी से रोक लिया, अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश की। उसे डर था कि कहीं सफ़ेद कपड़ों वाले रहस्यमय आदमी द्वारा उसे देख न लिया जाए। इस समय सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर पर उत्पन्न ऊर्जा का भंवर भयावह तीव्रता तक पहुंच चुका था। शेर बाण जैसे दिखने वाले उस राक्षस को भी खतरे का आभास हो गया था। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और एक शक्तिशाली सांस छोड़ी। जैसे ही वह शक्ति प्रकट हुई, वह तुरंत एक छोटे शेर बाण जैसे राक्षस में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसका आकार कुछ धुंधला था। छोटे लाइगर ने हवा में एक अजीब सी चीख मारी, फिर भंवर के केंद्र की ओर दौड़ा और उसमें गोता लगा लिया। भंवर में प्रवेश करते ही छोटा बाघ शेर जैसा प्राणी धमाके के साथ स्वतः ही गिर पड़ा।
उसके गिरने से उत्पन्न आध्यात्मिक दबाव भंवर द्वारा उत्सर्जित दबाव से कम नहीं था। छोटे टाइगोन जैसे जानवर के आत्मविनाश से भंवर में जोरदार कंपन हुआ, जिससे उसके चारों ओर दरारें दिखाई देने लगीं, लेकिन वह ढहा नहीं। सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति भी लड़खड़ाया और उसका चेहरा लाल हो गया, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि टाइगोन जैसे जानवर के आत्मविनाश से उसे कुछ क्षति पहुंची थी। ये देखकर कि भंवर ध्वस्त नहीं हुआ है, शेर बाण दहाड़ा, अपने चारों खोर उठाए और पूरी ताकत से सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर दौड़ा। जैसे ही वह भंवर के पास पहुंचने वाला था, उसने अपना सिर नीचे किया और अपने विशाल सिर का इस्तेमाल करते हुए सीधे भंवर से टकरा गया। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर भाव थे, मानो वह बाघ शेर जैसे विशालकाय जीव की टक्कर को बहुत गंभीरता से ले रहा हो। उसने हाथ के इशारे किए और फिर से आगे बढ़ा, जिससे पहले से ही दरार पड़ चुके भंवर की गति और भी तेज हो गई और उसके चारों ओर की वास्तविक ऊर्जा और भी तेज गति से भंवर के केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे जैसे वास्तविक ऊर्जा की निरंतर पूर्ति होती रही, भंवर में दरारें सिकुड़ने लगीं। यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो अंततः दरारें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और भंवर की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। एक दहाड़ के साथ टाइगोन दहाड़ा और पूरी गति से मरम्मत करने वाले भंवर की ओर दौड़ पड़ा। डू फैंग को अचानक बहुत तनाव महसूस हुआ, जो उसके पिछले किसी भी युद्ध से कहीं अधिक था। उसे यह अजीब लगा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही बाघ शेर जैसे विशालकाय जानवर का सिर भंवर से टकराया, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। तेजी से घूमता हुआ भंवर टकराते ही ढह गया और रंगीन प्रकाश के गोले में बदल गया, जिसने तुरंत ही उस आदमी और जानवर को घेर लिया। डू फैंग बेहद घबराया हुआ था, रंगीन प्रकाश के गोले को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, टक्कर के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक था। कुछ क्षण बाद रंगीन प्रकाश मंद पड़ गया, जिससे भीतर एक मनुष्य और एक जानवर दिखाई दिए। बाघ शेर जैसे उस विशालकाय जानवर के सिर पर, जिस पर पहले दो नुकीले सींग थे, अब एक टूट गया था और जानवर के बड़े मुंह से लगातार खून बह रहा था, जिससे जमीन गहरे लाल रंग से रंग गई थी। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति को दोबारा देखने पर बाघ शेर जैसे विशालकाय जानवर के सिर के शक्तिशाली प्रहार के कारण भंवर के ढहने से उत्पन्न अधिकांश आध्यात्मिक दबाव उसके शरीर पर केंद्रित हो गया था। इस शक्तिशाली प्रहार के कारण वह तुरंत बार बार पीछे हटता रहा, लेकिन रंगीन प्रकाश में वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ जमाने की तकनीक। जैसे ही वह पीछे हटा, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अचानक मुंह भरकर खून थूक दिया, जिसमें से कुछ खून उसके सफ़ेद कपड़ों पर गिर गया, जिससे वह अंधेरे में बेहद स्पष्ट दिखाई देने लगा। तभी उसने पीछे हटते हुए अपना शरीर रोका। इस समय सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसे इस बाघ शेर जैसे जानवर से इतनी बुरी तरह घायल होने की उम्मीद नहीं थी। अरे जानवर, मैं तुझे आज रात मार डालूंगा। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की उदास आवाज़ शांत जंगल में असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दी। ये सुनकर शेर बाण जैसे दिखने वाले उस जानवर ने धीमी सी गुर्राहट निकाली, मानो वह अपनी असंतुष्टि और उपहास व्यक्त कर रहा हो। उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर देखा और धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे उसके और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के बीच की दूरी लगभग 30 फीट बढ़ गई। सफ़ेद वस्त्र पहने उस आदमी ने शेर बाण जैसे दिखने वाले उस जानवर को ठंडी निगाहों से देखा और भयावह स्वर में बोला, क्या डर गए? जाना चाहते हो? बात इतनी आसान नहीं है। तुमने मुझे इस तरह चोट पहुंचाई है, अगर मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा तो अपनी नफरत कैसे शांत करूंगा? ये सुनकर शेर बाण जैसा दिखने वाला वह जानवर धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया, मानो उसे एहसास हो गया हो कि सफ़ेद वस्त्र पहने उस आदमी से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है और वह पीछे हटने के संकेत दे रहा था। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने ठंडी सी सांस ली, अपना दाहिना पैर उठाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस बाघ शेर जैसे जानवर की ओर बढ़ने लगा, उसके और करीब आता गया। टाइगोन शेर जैसे विशालकाय जीव ने एक और धीमी दहाड़ मारी और पीछे हटना बंद कर दिया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और सफ़ेद वस्त्र पहने उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। डू फैंग ने इससे पहले कभी योद्धाओं के बीच इस तरह की लड़ाई नहीं देखी थी। हालांकि योद्धाओं के कई विशेषज्ञों ने फूनान द्वीप पर समुद्र में मची हलचल को शांत करने में भाग लिया था, लेकिन वह खुद समुद्री जीवों से लड़ रहा था, इसलिए उसे करीब से देखने का समय नहीं मिला था। अब जब उसे इतना अच्छा अवसर मिला है तो डू फैंग स्वाभाविक रूप से इसे करीब से देखना चाहता है। इस तरह की लड़ाई उसकी साधना के लिए बहुत लाभदायक है। ये भविष्य में उसे वास्तविक ऊर्जा को नियंत्रित करने और अलौकिक शक्तियों और मंत्रों का उपयोग करने में बहुत मदद करेगी और चिंतन और अध्ययन में लगने वाले समय को कम करेगी।
उस आदमी और जानवर को क्रमशः आगे और पीछे जाते हुए देखकर उसने सावधानीपूर्वक अपने शरीर को उनके करीब ले गया ताकि वह उन्हें और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी कमर पर बंधी थैली को थपथपाया और तुरंत उसके सामने एक लाल लंबी तलवार प्रकट हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उस लाल आध्यात्मिक तलवार को पकड़ लिया और उसकी आभा में प्रचंडता उत्पन्न हुई। एक वास्तविक ची आध्यात्मिक ऊर्जा जो केवल एक मध्यम स्तर के योद्धा के पास हो सकती है, पल भर में दर्जनों फीट के क्षेत्र में फैल गई। उसके हाथ में मौजूद लाल जादुई तलवार से लगातार झुलसा देने वाली आभा निकल रही थी और एक पल के लिए आसपास का तापमान भी काफी बढ़ गया। यहाँ तक कि 100 फीट से अधिक दूरी पर खड़े डू फैंग को भी ठंडी रात में तापमान में थोड़ी वृद्धि महसूस हुई। डू फैंग भयभीत हो गया। ये किस प्रकार का जादुई हथियार था? इसकी आभा इतनी प्रचंड थी। अगर यह पास होता तो क्या सांस लेना भी मुश्किल नहीं हो जाता, या फिर इसकी झुलसा देने वाली गर्मी से जलकर मौत नहीं हो जाती? शेर बाण जैसे दिखने वाले उस जानवर ने भी थोड़ा पीछे हटकर चुपके से तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति का हमला बेहद भयंकर होगा और अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसके हमले में बुरी तरह घायल हो जाएगा। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी लाल आध्यात्मिक तलवार आकाश की ओर इशारा कर रही थी। उसके बाएं हाथ ने एक विचित्र तलवार मंत्र का उच्चारण किया। कुछ क्षण बाद उसने अपना दाहिना हाथ झटका, जिससे आध्यात्मिक तलवार सीधे आकाश में उड़ गई। हवा में पहुंचते ही वह अचानक धीमी सी ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर एक लाल अग्निपक्षी में परिवर्तित हो गई। लाल अग्निपक्षी ने अपना सिर हवा में उठाया, एक स्पष्ट चीख निकाली और फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाघ शेर जैसे जानवर की ओर उड़ गया। इतना शक्तिशाली जादुई यंत्र, अगर वह इसे हासिल कर ले तो उसकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। डू फैंग उत्साह से भर उठा। डू फैंग चाहे जो भी सोच रहा हो, मैदान पर मौजूद इंसान और जानवर के बीच एक बार फिर झड़प हो चुकी थी। जैसे ही सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की जादुई कलाकृति से अग्निपक्षी रूपांतरित होकर प्रकट हुआ, बाघ शेर जैसे दिखने वाले उस जानवर ने धीमी दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में मानो उपहास भरा हुआ था और उसकी दहाड़ में उपहास का एक संकेत छिपा हुआ था। टाइगॉन ने अपने विशाल जबड़े खोले और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर दहाड़ा। उसकी आंखों में क्रोध की झलक थी, जबकि उसके सिर पर बचा हुआ सींग सफ़ेद प्रकाश की एक तेज किरण उत्सर्जित कर रहा था। प्रकाश आकाश में तेजी से उठा, बाहर की ओर फैलते हुए लगभग 50 फीट के क्षेत्र को ढक लिया। जहां भी सफ़ेद प्रकाश पड़ा वहां की सारी वनस्पति तुरंत जम गई। वास्तव में वह सफ़ेद प्रकाश धुंध का एक बादल था। ये देखकर सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। उसके हाथ के इशारे एक अजीब मुद्रा में बदल गए, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा और भी तेजी से प्रवाहित होने लगी। उसी समय उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अग्निपक्षी को नियंत्रित किया और उसे बाघ शेर जैसे राक्षस पर और भी तेजी से हमला करने के लिए प्रेरित किया। 3 फुट ऊंचे अग्निपक्षी ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए, जिससे पलक झपकते ही उनके नीचे आग के गुच्छे प्रकट हो गए और फिर वह बाघ शेर जैसे जानवर की ओर उड़ गया। यह आग की घनी वर्षा की तरह था, जिसने एक ही झटके में कई दर्जन फुट के क्षेत्र को ढक लिया। शेर बाण जैसे दिखने वाले उस राक्षस ने और भी जोर से दहाड़ा और उसके लंबे सींगों से निकलती हुई सफ़ेद रोशनी और भी तेज चमक उठी, जो घोर अंधेरी रात में बेहद चकाचौंध कर देने वाली लग रही थी। उस तीव्र सफ़ेद रोशनी में डू फैंग सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति के कसकर बंद होठों को थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ, उसके पीले चेहरे को कुछ पतला और ठुड्डी को थोड़ा नुकीला स्पष्ट रूप से देख सका, जिससे उसका रूप निर्मम और भयावह प्रतीत हो रहा था। आग की घनी वर्षा पलक झपकते ही सफ़ेद रोशनी से टकरा गई। डू फैंग को आश्चर्य हुआ और यहाँ तक कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति भी बेहद अचंभित रह गया कि सफ़ेद रोशनी के संपर्क में आते ही हवा में उठती लपटें बुझ गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। सफ़ेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति भयभीत हो गया। ये बाघ शेर जैसा प्राणी केवल 5वें स्तर का था और उसे उसके जादुई हथियार की ज्वालाओं का सामना नहीं करना चाहिए था। उसने स्वयं इसका अनुभव किया था, लेकिन अब बाघ शेर जैसे प्राणी के हिम प्रकार के जादू ने आसानी से ज्वालाओं को बुझा दिया था। घाटी की भीतरी सीमा में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही 5वें स्तर का राक्षसी जीव इतनी अविश्वसनीय बर्फ प्रकार की दिव्य शक्तियों के साथ कैसे प्रकट हो सकता है? ऐसा लगता है कि इसे आसानी से मारा नहीं जा सकता। जहां कहीं भी सफ़ेद रोशनी पड़ती थी, अग्निपक्षी द्वारा उत्सर्जित ज्वालाएं तुरंत बुझ जाती थीं। यहाँ तक कि अग्निपक्षी भी सफ़ेद रोशनी के संपर्क में आने के बाद बार बार पीछे हट जाता था, मानो उससे भयभीत हो। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति और बाघ शेर जैसे जानवर के बीच की दूरी मात्र कुछ दर्जन फीट थी।
सफ़ेद प्रकाश अत्यंत तेजी से फैला और पलक झपकते ही सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति तक पहुंच गया। सफ़ेद प्रकाश के पास पहुंचने से पहले ही सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने ऊपर एक अत्यंत ठंडी आभा को तेजी से आते हुए महसूस किया। जैसे ही बर्फीली आभा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, वह कांपने लगा, मानो उसका पूरा शरीर बर्फ के टुकड़े में जमने वाला हो। उसकी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह भी धीमा हो गया, मानो वह जमने ही वाला हो। सदमे में आकर सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत पीछे हट गया और राक्षस से 100 फीट दूर जाकर रुका। डू फैंग 100 फीट से भी अधिक दूरी पर था, लेकिन उसने अपने आसपास के तापमान में अचानक गिरावट महसूस की और ज़मीन पर उगी सारी घास और पेड़ जम गए। ये स्पष्ट रूप से बर्फ से संबंधित कोई जादू था। हालांकि इसकी शक्ति डू फैंग की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और अपने शरीर से ठंडक दूर करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करने लगा। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया और अंततः उस बर्फीले एहसास को दूर कर दिया। सफ़ेद प्रकाश 100 फीट दूर तक फैल गया और घुटन का कोई एहसास नहीं रह गया। शेर बाण जैसे दिखने वाले उस विशालकाय जीव के जादू ने सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के अग्निपक्षी हमले को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी दुश्मन पर बिल्कुल बेकार साबित हुआ, जिससे सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति बेहद क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में अपने दाहिने हाथ को झटकते हुए अग्निपक्षी को वापस खींच लिया, जो हवा में ही एक लाल आत्मा की तलवार में बदल गया और सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में आ गिरा। संकट का लाभ उठाना। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसकी भौहें तन गई थीं क्योंकि वह इस चिड़चिड़े बाघ शेर जैसे जानवर से निपटने के तरीके पर विचार कर रहा था। क्या उसे हार मानकर चले जाना चाहिए? यह उसका सामान्य तरीका नहीं था। चूंकि इसने उसे क्रोधित किया था, इसलिए इसे दंड मिलना ही चाहिए, अन्यथा वह अपना अधिकार कैसे प्रदर्शित कर सकता था और अपने संप्रदाय की गरिमा को कैसे बनाए रख सकता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि हालात अप्रत्याशित मोड़ ले लेंगे। जिस शेर बाण जैसे राक्षस का वह पीछा कर रहा था, उसने अचानक एक ऐसी क्षमता दिखाई जो उसके जादू का मुकाबला कर सकती थी। अगर वह यहीं नहीं रुका तो वह क्या कर सकता था? मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगर वह लड़ता रहा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लगता है कि इस शेर बाण जैसे राक्षस की सहनशक्ति खत्म हो चुकी है। अगर मैं रोकना भी चाहूं तो भी शायद यह नहीं रुकेगा। 2 दिन से इसका पीछा किया जा रहा है और अब जाकर इसने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। लगता है यह अपने गुस्से के चरम पर है। हालांकि चूंकि इस बर्फीली शक्ति का प्रयोग अभी अभी हुआ है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इस शक्ति का प्रयोग बाघ शेर जैसे प्राणी पर गंभीर दुष्प्रभाव डालेगा। अगर मैं कुछ देर और उससे उलझा रहूं तो स्थिति बदल सकती है। ये सोचकर सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, हे जानवर, देखते हैं तुम्हारे पास और कौन कौन से कौशल हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं, जो स्वर्गीय दाव संप्रदाय का सदस्य हूं, तुम्हारे जैसे जानवर से निपट नहीं सकता। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने लाल जादुई वस्तु को अपने थैले में रखा और उसमें से 3 फुट लंबी, चांदी जैसी सफ़ेद रंग की एक आध्यात्मिक तलवार निकाली। यह मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तु थी। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार को अपनी छाती के सामने सीधा पकड़ा हुआ था, जबकि उसके बाएं हाथ की अनामिका और छोटी उंगली मुड़ी हुई थी। अंगूठा ऊपर उठा हुआ था और तर्जनी और मध्यमा उंगलियां फैली हुई थीं, जो तलवार चलाने का एक अजीब सा इशारा बना रही थीं। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक अस्थिर सी हो उठी और सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में मौजूद आध्यात्मिक तलवार की ओर केंद्रित होने लगी। जल्द ही एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हुई और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आध्यात्मिक दबाव से सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के चारों ओर के सभी पेड़ पौधे पीछे की ओर झुक गए। अपनी शक्तिशाली हिम्मतकारी शक्ति का प्रयोग करने के बाद शेर बाण जैसे उस राक्षस को यह देखकर क्रोध आया कि केवल श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति की आध्यात्मिक तलवार ही प्रभावित हुई थी और वह स्वयं अप्रभावित था। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत हथियार बदल लिया और एक और शक्ति का प्रयोग किया। एक जोरदार दहाड़ के साथ और बिना कोई और क्रिया किए शेर बाण जैसे राक्षस ने अचानक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर आक्रमण कर दिया। इस बार गति पहले से भी तेज थी। डू फैंग को अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन सा दिखाई दिया और एक परछाई तेजी से गुजर गई। फिर उसने देखा कि शेर बाण जैसा दिखने वाला वह जानवर सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी से 50 फीट दूर प्रकट हो चुका था। एक और पल में वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी के सामने आ गया। ये गति तो बेहद भयानक है। संप्रदाय के जो वरिष्ठ चाचा योद्धा स्तर पर हैं, उनकी भी इतनी गति नहीं है। डू फैंग चौंक गया।
अगर उसका सामना इस शेर बाण जैसे राक्षस से होता तो उसे प्रतिक्रिया करने का समय बिल्कुल नहीं मिलता। सफ़ेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति शेर बाण जैसे दिखने वाले उस विशालकाय जीव की तीव्र गति को देखकर चौंक गया। उसकी भौहें तन गईं और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक तलवार से आकाश और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण बढ़ा दिया। जैसे ही शेर बाण जैसा वह विशालकाय जीव उसके पास पहुंचा, उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी आध्यात्मिक तलवार को नीचे की ओर चलाया। अपनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त चांदी सफ़ेद रंग की लंबी तलवार ने नीचे की ओर प्रहार करते हुए आसपास की हवा को संकुचित कर दिया, जिससे हवा को चीरते हुए एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई। डू फैंग को तो ऐसा भ्रम भी हुआ मानो तलवार से शून्य ही दो भागों में फट रहा हो। टाइगॉन शेर जैसे विशालकाय जानवर का शरीर चमक उठा और उसने अविश्वसनीय चपलता का प्रदर्शन करते हुए शक्तिशाली तलवार के वार को चकमा दिया। उसका विशाल सिर थोड़ा नीचे झुका और उसके सिर पर बचा हुआ नुकीला सींग सीधे सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की छाती की ओर बढ़ा। ये देखकर सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति भयभीत हो गया और तुरंत पीछे हट गया। उसी समय उसने तेजी से अपना बायां पैर उठाया और सामने से आ रहे बाघ शेर जैसे जानवर के सिर पर जोरदार लात मारी। टाइगन इतनी तेज थी कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने मुश्किल से अपना बायां पैर उठाया ही था कि टाइगन का सींग प्लॉप की आवाज़ के साथ उसकी छाती में घुस गया और फिर उसकी पीठ से बाहर निकल आया। उसी समय सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बाएं पैर ने शेर बाण जैसे जानवर के सिर पर प्रहार किया। शेर बाण जानवर दर्द से कराह उठा और उसके शरीर को सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बाएं पैर के जोरदार प्रहार से पीछे धकेल दिया गया, जिससे वह 10 फीट से अधिक दूर जाकर अंततः रुक गया। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे चमकीले लाल खून की एक पतली धार बह रही थी, जो एक एक बूंद करके जमीन पर टपक रही थी। शेर बांस जैसे दिखने वाले उस जानवर का चेहरा कुछ हद तक खूंखार था। वह जोर जोर से हाँफ रहा था और बीच बीच में धीमी गुर्राहट निकाल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से सफ़ेद कपड़े पहने उस आदमी पर टिकी हुई थीं। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति की हालत बेहद खराब थी। शेर बाण जैसे जानवर के सींग से उसकी छाती में गहरा घाव हो गया था और खून बह रहा था। हालांकि उसने समय रहते खून रोकने के लिए एक गोली खा ली थी, लेकिन उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं और वह अपनी आधी ताकत भी नहीं लगा पा रहा था। उसका सफ़ेद वस्त्र अब खून से लथपथ हो चुका था, जो एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उसके पैर हल्के से कांप रहे थे और सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति को महसूस हो रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसकी ठंडी निगाहें उसके सामने खड़े बाघ शेर जैसे जानवर पर टिकी थीं, जिनमें जलती हुई घृणा भरी थी, मानो वह उसे चीर फाड़ देना चाहता हो। दशकों की साधना में वह कभी इतना बुरी तरह घायल या इतना अस्त व्यस्त नहीं हुआ था। अगर संप्रदाय के वे लोग जो पहले से ही उससे द्वेष रखते थे ये जान लें, तो वे उसका इतना उपहास करेंगे कि वह मर ही जाएगा। सफ़ेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति जमीन पर खड़ा था, दाहिने हाथ में तलवार लिए हुए, जिससे वह अपने शरीर को सहारा दे रहा था। अचानक उसे खालीपन और कमजोरी का एहसास हुआ। वह जानता था कि यह अत्यधिक परिश्रम और आंतरिक ऊर्जा के क्षय का परिणाम है। उसने जल्दी से अपने थैले से एक जैड की बोतल निकाली, उसमें से 3 गोलियां निकाली और उन्हें एक ही बार में निगल लिया, ताकि वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। टाइगॉन नामक राक्षस की हालत भी खराब थी। जैसा कि सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने सोचा था, उस जमा देने वाली तकनीक का प्रयोग करने के बाद टाइगॉन नामक राक्षस की शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी, 5वें दर्जे से गिरकर 4थे दर्जे पर आ जाएगी और उसे ठीक होने के लिए कम से कम 3 महीने आराम की आवश्यकता होगी। जब उसकी ताकत कम हो गई तो सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने पूरे बल से उस पर बाएं पैर से वार किया। शेर बाण जैसे विशालकाय प्राणी के भारी शरीर के बावजूद वह बुरी तरह घायल हो गया था। इस व्यक्ति ने उसे अपनी ठंडा करने की तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था और उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। सौभाग्य से उसने भी उस व्यक्ति का वार झेल लिया था और उसकी छाती में छेद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत भी उससे कुछ बेहतर नहीं थी। शेर बाण जैसे दिखने वाले उस जानवर ने क्रोध से दहाड़ा, अपने चारों खुर उठाए और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर फिर से हमला कर दिया। उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, मानो वह अपने लंबे सींगों से उस पर एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा हो। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंतरिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, जिससे बाघ शेर जैसे उस राक्षस के हमले का सामना करना उसके लिए असंभव हो गया था। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और उसे राक्षस की ओर फेंक दिया। साथ ही वह पीछे हट गया और राक्षस के वार से बच गया।
शेर बाण जैसे दिखने वाले उस राक्षस ने उड़ती हुई तलवार से थोड़ा सा बचकर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर बढ़ना जारी रखा। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का चेहरा ठंडा और पीला पड़ गया था। असहाय होकर उसने अपने हाथ उठाकर उस शेर बाण जैसे राक्षस का सामना किया। उसने अपनी हथेलियों से अपनी सारी शक्ति उगल दी, जो उसकी नसों में फैलकर शेर बाण जैसे राक्षस पर जा लगी। एक गहरी, गूंजती हुई गड़गड़ाहट के साथ शेर बाण जैसा राक्षस और सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी दोनों पीछे हट गए। शेर बाण राक्षस 3 कदम पीछे हटकर रुक गया, लेकिन उसके मुंह से टपकता खून और भी अधिक बहने लगा। वहीं सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी 7-8 कदम पीछे हटकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, मुंह भर खून थूकते हुए उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। मैदान पर भयंकर युद्ध देखकर डू फैंग दंग रह गया। क्या ये किसी योद्धा स्तर के विशेषज्ञ की ताकत थी? ये वाकई ची शोधन स्तर से अतुलनीय थी। उसे लगा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। राक्षसों का शिकार। मैदान में मौजूद मनुष्य और पशु दोनों को बुरी तरह घायल और बेहद कमजोर देखकर डू फैंग को विश्वास हो गया कि अपनी शक्ति से वह उन दोनों को आसानी से मार सकता है। इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा अभी अभी इस्तेमाल की गई जादुई कलाकृतियों के बारे में सोचते हुए, जो कम से कम मध्यम स्तर की थी, डू फैंग को एहसास हुआ कि उसकी अनुपयोगी दिव्य कलाकृति के अलावा उसके पास मध्यम स्तर की भी कोई कलाकृति नहीं है। लालच बहुत प्रबल था और डू फैंग को उन्हें इस्तेमाल करने का प्रलोभन हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार दांत पीसकर मन बना लिया। उन कुछ मध्यम स्तर की जादुई कलाकृतियों के लिए जोखिम उठाना जायज़ था। डू फैंग ने अपनी आभा को सावधानीपूर्वक छिपाया और चुपचाप सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के पास पहुंचा। मनुष्य और पशु दोनों ही स्थिर खड़े रहे, अपनी शक्ति का पुनरावलोकन कर रहे थे, आने वाली विपत्ति से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। जब डू फैंग सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी से 30-40 फीट दूर था, तब सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने उसे देखा। उसका चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, वहाँ कौन है? उसी समय वह खड़ा हो गया और डू फैंग की ओर मुड़ गया। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान उजागर होते देख डू फैंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक वह अपनी दाहिनी हाथ में तलवार पकड़े हुए पूरी गति से सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर दौड़ा और अपनी सारी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उस पर वार किया। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने वातावरण में व्याप्त तीव्र हत्या के इरादे को भांप लिया। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने कहा, मैं वुलिंग काउंटी के स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का शिष्य हूँ। एक साधारण ची शोधन साधक मेरे स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम संप्रदाय के विनाश और अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं हो? बोलते बोलते वह तेजी से पीछे हट गया। अगर वह इतना घायल न हुआ होता तो उसे चिशोधन के ऐसे मामूली शिष्य की परवाह ही न होती, वह उसे एक ही हाथ से आसानी से कुचल सकता था। लेकिन अब जैसे कोई बाघ गड्ढे में गिर जाए, वैसे ही वह कुत्तों से घिर गया था। अपनी चरम क्षमताओं का एक अंश भी इस्तेमाल करने में असमर्थ था और चिशोधन के एक शिष्य ने उस पर अपनी नज़रें गड़ा रखी थीं। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति चिंतित और क्रोधित दोनों था, लेकिन पीछे हटने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन डू फैंग खजाने को चुराने और उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। वह जानता था कि यही वह क्षण था जब सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति सबसे कमज़ोर था, और यदि उसने यह अवसर गंवा दिया तो उसे खजाना चुराने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति को बार बार पीछे हटते देख डू फैंग ने अपने दाहिने हाथ को गोलाकार गति में घुमाया और रात में एक गहरी सुनहरी लकीर दिखाई दी, जो सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की कमर की ओर बढ़ते हुए अर्धचंद्राकार आकृति बना रही थी। सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति बुरी तरह घायल था और उसकी गति अपनी चरम गति के आधे से भी कम थी। तभी उसके सामने सुनहरी रंग की एक गहरी लकीर अचानक प्रकट हुई और उसने झट से अपने हाथों को क्रॉस की तरह घुमाते हुए अपने सामने 5 हथेलियां फैला दीं। लाल रंग की ऊर्जा की लहरें तुरंत उसके चारों ओर घूमने लगीं और उसकी रक्षा करने लगीं। यदि यह रक्षात्मक मंत्र डू फैंग के घायल होने से पहले ही प्रयोग किया गया होता तो उसकी 9वें स्तर की ची शोधन शक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हालांकि सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति बाघ शेर जैसे राक्षस के सींग से घायल होकर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसकी आंतरिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह अपनी सामान्य क्षमताओं का केवल लगभग 30% ही उपयोग कर पा रहा था। रक्षा कवच स्वाभाविक रूप से कमजोर हो गए थे और सुनहरी काली लकीर सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की कमर पर लगी, जो 5 रक्षा कवचों से टकराए।
5 लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दी जब सुनहरी काली लकीर के हमले से पांचों रक्षा कवच ढह गए और सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने से गायब हो गए। जैसे जैसे सुरक्षात्मक घेरा टूटता गया, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ता गया, जब तक कि सभी पांचों सुरक्षा घेरे ध्वस्त नहीं हो गए, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से रक्तहीन हो गया। 5 सुरक्षा घेरे भेदने के बाद सुनहरी काली लकीर थोड़ी मंद पड़ गई, लेकिन फिर भी वह सीधे सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति पर जा लगी। पफ की आवाज़ के साथ सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुंह भर खून थूका और भी तेजी से पीछे हट गया। हालांकि ये पीछे हटना उसकी मर्जी से नहीं था, चोट लगने के बाद वह पीछे की ओर उड़ गया। 10 फीट से अधिक हवा में उड़ने के बाद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा व्यक्ति एक जोरदार धमाके के साथ सीधे जमीन पर गिर पड़ा, वहीं पड़ा रहा, हिलने डुलने की कोशिश की और उठने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उठ नहीं सका। डू फैंग अपने हमले में सफल होने पर अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन वह सतर्क रहा और सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति से 3 झांक की दूरी पर रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को फिर से उठाया और सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर इशारा किया। सफ़ेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति भय से भर गया था। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा युवक उसे जान से मारने के इरादे से आया है। उसने कर्कश स्वर में कहा, मैं वुलिंग काउंटी के स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से हूँ। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो स्वर्गीय दाओ संप्रदाय और मेरा लू परिवार तुम्हारा पीछा करेंगे। डू फैंग ने सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति को ठंडी निगाहों से देखा, जो लगभग 40 वर्ष का लग रहा था। उसकी आमतौर पर भयावह दिखने वाली आंखों में अब भय की झलक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, वुलिंग काउंटी का स्वर्गीय दाओ संप्रदाय, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और इस घाटी में कौन जानता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। सफ़ेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने द्वेषपूर्ण निगाहों से डू फैंग को घूरते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? डू फैंग ने उदासीनता से कहा, एक मरे हुए आदमी को इन बातों की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर उसने अंगूठी को झटका दिया, जो तेज़ी से हवा में उछली और सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी की छाती पर जा लगी। सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी का शरीर 10 फीट से भी ज़्यादा दूर जा गिरा, लेकिन इस बार ज़मीन पर गिरने के बाद उसके उठने का कोई आभास नहीं हुआ। डू फैंग सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के पास पहुंचा, उसे ठंडी निगाहों से देखा और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अपनी लंबी तलवार निकाली, उसे घुमाकर उस व्यक्ति का सिर काट दिया और तभी उसने चैन की सांस ली। फिर हाथ के इशारे से उसने उस व्यक्ति की कमर से थैला उतारा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी जांच की और अत्यंत प्रसन्न हुआ। हालांकि वह जानता था कि एक मध्यम स्तर का योद्धा निश्चित रूप से संपन्न होगा, लेकिन उसने इतनी धनवान होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि फिलहाल वह भंडारण थैली की सामग्री से निपटने की चिंता नहीं कर सकता था। उसने मुड़कर बाघ शेर जैसे विशालकाय जीव को देखा। वह थोड़ा चौंक गया। शेर बाण जैसे दिखने वाले उस जानवर ने सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति से उसकी लड़ाई के दौरान मिले थोड़े से समय का फ़ायदा उठाकर चुपके से भाग निकला था। हालांकि शेर बाण जानवर भी घायल था, लेकिन सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति जितना गंभीर रूप से घायल नहीं था और वह काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था। देखते ही देखते वह 200 फीट दूर पहुंच गया और लगभग गायब होकर डू फैंग की आध्यात्मिक इंद्रियों की पहुंच से बाहर निकलने ही वाला था। डू फैंग ने कुछ देर सोचा कि क्या उसे पीछा करना जारी रखना चाहिए। अगर वह ऐसा करता तो ये घाटी की भीतरी सीमा थी। हालांकि वह तीसरे दर्जे के राक्षसी जीवों से नहीं डरता था, लेकिन चौथे या उससे ऊपर के राक्षसी जीव प्रकट होने पर मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन अगर वह इस पर ध्यान नहीं देता है तो ये बाघ शेर जैसा दिखने वाला जीव 5वें स्तर का जीव है और इसके शरीर के अंदर एक बहुमूल्य 5वें स्तर का दानव कोर है। इस समय डू फैंग के लिए यह बेहद लुभावना है। 5वें स्तर के दानव जीव के दानव मूल का उपयोग योद्धा स्तर के विशेषज्ञों के लिए औषधियां बनाने में किया जा सकता है। यदि इसकी आवश्यकता न भी हो तो भी इसे बाजार में बेचकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इसके अलावा ये 5वें स्तर का दानव जीव इस समय घायल है, जिससे इसे मारकर इसका दानव मूल प्राप्त करना पूरी तरह संभव है। डू फैंग असमंजस में था। उसने दूर जंगल में गायब होते जा रहे बाघ शेर जैसे राक्षस की ओर देखा। अचानक उसने मन ही मन ठान लिया और सोचा, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। जोखिम उठाए बिना कुछ नहीं मिलता। अगर मैंने यह मौका गंवा दिया तो पता नहीं कब मुझे 5वें दर्जे के राक्षस से दानव कोर मिल पाएगा। एक तेज गति से हरकत करते हुए उसने पवन नियंत्रण तकनीक की अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और दूर मौजूद बाघ शेर जैसे जानवर का पीछा किया। हालांकि शेर बाण जानवर घायल था, फिर भी वह काफ़ी तेज था। डू फैंग 20-30 मील तक उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उनके बीच की दूरी अभी भी लगभग 100 फीट ही थी।
इस रफ्तार से तो उसे पकड़ने में शायद 20-30 मील और लग जाएंगे। हालांकि 20 या 30 मील की दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस खतरनाक घाटी में कभी पता नहीं चलता कि कब कोई राक्षसी जीव या साधक अचानक प्रकट हो जाए, जो बुरी खबर होगी। इस बुरी तरह घायल 5वें दर्जे के बाघ सिंह जैसे जीव को देखकर कोई भी इसके राक्षसी सार को पाने के लिए ललचाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।